नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 7,880 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लापता लोगों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि यह संख्या 1 जनवरी से 23 जुलाई तक की है, यानी 7 महीने में करीब 8,000 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं दिल्ली के हर्ष विहार से मयंक नाम का एक युवक 9 महीने से लापता है। उसके परिवार के लोग उसकी राह तक रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें पता नहीं उनका बेटा कहां है, वो अचानक गायब कैसे हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के एक खास शो दिल्ली डायरी में। दिल्ली डायरी एक ऐसा शो है जो लगातार दिल्ली वासियों की समस्याओं को दिखाता है, लेकिन एक बेहद और चौंकाने वाला आंकड़ा आया है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा आया है। लगभग 2018 से अब तक 64,000 लोग लापता हो चुके हैं। इसी कड़ी में हम इस समय हर्ष विहार पहुंचे हैं। यहाँ एक ऐसा परिवार है जिनका भी बच्चा यहाँ से गायब हुआ है। अगर इस आंकड़े की बात किया जाए तो आंकड़े में 64,000 से अधिक लोग अब तक लापता हैं, जिसमें से अभी भी 7,800 कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता हैं। उनको दिल्ली पुलिस की तलाश है। मैं इस वक्त उस परिवार के घर के पास हूँ। अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा कि आप देखिए, ये वही परिवार है जिनका एक बच्चा है। बच्चा लगभग 9 से 10 महीना हो चुका है, अभी भी नहीं मिला है। परिवार की इस पर क्या राय है, परिवार का क्या कहना है, हम उस परिवार से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये परिवार है। यहाँ पर ये इनकी माँ है। माँ के हाथ में ही गुमशुदा की तलाश का एक देख सकते हैं पोस्टर है। इस पर नाम लिखा है मयंक। 15/9/2024 दिन रविवार रात 7 बजे से हर्ष विहार दिल्ली से बच्चा लापता है। बाकायदा इस पे भाई बहन, इस पे नंबर भी सब कुछ दिया गया है, लेकिन अभी भी ये बच्चा नहीं मिला है। इस पर परिवार किस तरह से इंतजार कर रहा है, परिवार का क्या कहना है। और इस तरह दिल्ली में अगर देखा जाए तो जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा भी एक बेहद और चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि जिस तरह से बात किया जाए कि पूरे दिल्ली में अब तक 64,000 से अधिक 64,756 बच्चे ऐसे हैं जो लापता हैं। ये जो डाटा है 2015 से अब तक का है। इसमें देखा जाए तो 22,578 लड़के हैं और 42,100 लड़कियां हैं। जो बरामदगी है, बरामदगी में 56,941 बच्चे जो बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 7,815 लोगों की तलाश है। मैं इस माँ से बात करूंगा कि इनका क्या कहना है और इस अपने बेटे की तलाश कब से है। देखिए, ये माँ है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सूरजमुखी। सूरजमुखी जी, आप भावुक हैं, रो रही हैं। बच्चा कब से लापता है? मेरा 10 महीना है गए बच्चे को। कोई खबर ना, कहीं से भी पता ना मिल रही। बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ मैं 10 महीना से, कहीं से भी पता ना मिल रही मेरे बच्चे को। किस क्लास में पढ़ता था मयंक? मैं तो 10वीं में पढ़ रहा हूँ, पर फेल है वो, पढ़ ना पाया मैं। पास नहीं है। हाँ। तो क्या मतलब जिस दिन ये गायब हुआ उस दिन आपकी कब मुलाकात हुई थी और कब आपको पता चला कि मयंक कहीं चला गया? 7:30 बजे की बात है ये। फिर हमने सारे में ढूंढो, कहीं पता ना चली मैं इनकी। बहुत परेशान है हम, उसको लेकर नहीं है। मैं उसी दिन से बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ, पर कहीं से भी कोई पता नहीं चली मेरे बालक की। आप भावुक हो रहे हैं, आप रो रही हैं। आप अपनी बातें रखिए कि कब से अगर देखा जाए तो 9वां महीना था और लगभग 1 साल होने जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, अभी आप कहाँ कहाँ गई, किस तरह से आपने ढूंढा, क्या कुछ इसका पता चला? जगह गई हूँ, सीलमपुर भी, दरियागंज, मैंने कोई जगह ऐसी ना छोड़ी मैं वहाँ ना गई। बहुत जगह घूम आई मैं, सब थाने में आसपास वाले में सब में पहुँच चुकी हूँ मैं। मयंक ऐसा था कि कभी भटक जाए, कहीं चला जाए, ना बताए आपको? ना, बिना बताए घर से कभी गया ही ना वो। क्या लगता है इसका पीछे क्या कारण हो सकता है, कैसे अब गया? ये पता नहीं क्या कारण हो सके, घर से बाहर गया और मुझे न मालूम जी क्या कारण हो सके, इसको तो बाहर ही जाने। तब से बातचीत नहीं हो पाई ना, फिर उसके बाद मिलो ही ना, हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। फिर उसके बाद मोबाइल लेके गया था मयंक, ऐसे ही गया था? बेकार मोबाइल है तो सही, सिम में पैसे पड़े उसमें। हाँ, जैक खराब है वो फोन को उसको, और बहुत परेशान है उसको लेकर हम। कहीं से पता नहीं चली उस बच्चे की, मेरी की। पता नहीं और
रात को 2 बजे तक ढूंढो, हमने कोई खबर नहीं लगी कहीं से। बिल्कुल आप देख रहे हैं इनकी माँ है, लेकिन मैं उनके आप क्या लगते हैं मयंक के? ये मैं भाई लगता हूँ मयंक आप का। भाई लगते हैं जी। कि आप भाई हो। क्या मयंक को कभी ऐसा महसूस होता था कि लापता हो जाएगा या बहला फुसला लेगा कोई? पढ़ा था जबकि 10वीं फेल माँ बता रही हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि मयंक के ऐसी कमियां हैं कि वो कभी इस तरह ऐसे गायब हो सकता है, लापता हो सकता है, कोई बहला फुसला सकता है? नहीं जान अगर अपने उससे तो कोई मतलब जाने के लायक वो लगता नहीं था कि अपने उससे जाएगा कहीं, क्योंकि ज़्यादातर अगर कुछ मतलब वैसे हमारे घर या फिर इधर उधर मतलब इधर ही आता जाता रहता था, अपने काम से काम ही रखता था। आप भाई हैं, भाई से भाई हमेशा मिलता है, छोटा था आपसे, तो आपने तो देखा होगा कि उसकी स्थिति क्या है। क्या कभी तनाव में रहा हो, किसी बात को लेके परेशान रहो, ऐसा कुछ कभी नजर आया? नहीं तनाव में तो कुछ नहीं रहा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं। नहीं कभी तनाव नहीं मतलब महसूस करा। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे ढूंढे उनको? ढूंढ तो हमने मतलब दिल्ली के जितने भी अपना जहाँ पे ये घर है आसपास के सारे एरियो में हमने देख लिया, और गाजियाबाद के मतलब उधर भी देख लिया। मतलब जहाँ भी हमने शक हुआ या पब्लिक प्लेस हर जगह ढूंढ लिया। अब हमारी मतलब आपके चैनल के थ्रू यही मतलब मांग है कि मतलब प्रशासन इसको जल्दी से जल्दी मतलब ढूंढ के मतलब पता लगाए क्या, क्योंकि 1 साल मतलब लगभग हो चुकी है। मयंक रहता था साथ में, लेकिन पिछले 9-10 महीने से नहीं है। कैसा महसूस होता है, कितनी दिक्कतें होती, कितना दर्द होता है आप लोगों को? देखिए दर्द तो मतलब काफ़ी होता है, क्योंकि अभी कोई भी त्योहार है उस पर भी हमें महसूस होता है कि मतलब एक आदमी मतलब अपना भाई मतलब घर पे नहीं है। बिल्कुल देखिए और भी हैं। आप मयंक की क्या लगते हैं? बहन। बहन है, तो बहन भाई का एक रिश्ता अलग ही होता है। जब से वो गायब है, या आपको कभी ऐसा बातें कुछ बताया हो, कभी तनाव हो, कोई दिक्कत कुछ बताया था कभी वो? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया, मतलब ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी उसे कि घर से परेशान हो या मतलब वो चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ठीक था, अच्छे से रह रहा था, खूब अच्छा वाला था वो। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मतलब गायब हो गया, वो घर से ही गायब हो गया। मतलब यहाँ गली से निकला और गायब, फिर क्या मिला नहीं। क्या लगता है कि किसी ने बहला फुसला लिया या कुछ पता नहीं, और? देखो समय का पता नहीं, किसी पे कोई भरोसा कर नहीं सकते हम। किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, किसी का क्या भरोसा, यहाँ से निकला कोई ले गया, किसी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ से अच्छा वाला निकला, कभी मतलब घर से गया ही नहीं। क्या मयंक ऐसा था कि अगर कोई बहला रहा है, कोई फुसला रहा है या कोई उसको लेके जा रहा है तो नहीं। बता नहीं सकता? नहीं बता सकता था, सब जानता था वो ऐसे नहीं जाता था बिल्कुल भी। आप ये बताइए, रक्षाबंधन आ रही है, हमें 10 महीने हो गए ढूंढते हुए, हम अपनी माँ के आगे रोते तक भी नहीं है। रातों को नींद नहीं आती है, हमारी मम्मी को ऐसे उठ उठ के रोती है। थाने जाती है, थाने वाले ढूंढ रहे हैं आंटी जी, ढूंढ रहे हैं आंटी जी, मिल जाएगा, हम ला के दे देंगे। कब ढूंढोगे, 10 महीने हो गए, कब ढूंढोगे? इससे ज्यादा दिन कितने लगाओगे बताओ। बिल्कुल देखिए, बहन है, भावुक है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी सामने है। मैं बात करूंगा, आप क्या लगती हैं? भाभी। आप भाभी हैं। भाभी माँ समान होती हैं। एक देवर जो छोटा होता है हर चीज बताता रहता है। क्या आपको ऐसा कुछ मयंक ने कभी कुछ बताया कि उसको किसी बात की दिक्कत हो, कोई बात हो और घर से चला गया हो? वो तो गुस्सा करना नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था गुस्सा किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। वो ऐसे थे, अगर जैसे आप डांट भी दोगे ना, वो 5 मिनट बाद एक ही हो जाते थे। मतलब उन्हें गुस्से का पता ही नहीं था ये हम गुस्सा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इतना उनके अंदर नहीं था कि गुस्सा भी करा जाता है। पर जिस दिन वो गए हैं उस दिन तो शायद मैं यहाँ पे थी नहीं, पर ये मम्मी अम्मी थे, मतलब कहते हैं यहाँ से भागता भागता गली के कोने पे गया है। फिर उसके बाद वो मिला ही नहीं। जब इन्होंने देखा ना 7:30 बज गए, मयंक नहीं आया, फिर इन्होंने ढूंढा सब जगह, देखा मौसी वोसी के, फिर उसका उसको पता ही नहीं लगा आज तक। जैसे हम थाने वाने भी हम मतलब कि हम बहुत जगह गए हैं घूमने। हाँ मतलब ये आपका ये देख लो, रैन बसेरे, हर रैन बसेरे में हम गए हैं, मंदिरों में हम गए हैं, गुरुद्वारा। मतलब कि 2 दिन तो हमने ऑटो लेके, जैसे कि ऑटो घुमवाया 2 दिन, जैसे पुट पाठ वगैरह ये सब होते हैं ना, अमरगढ़ वाले बाबा के मंदिर मंदिर, मतलब सब जगह पता करा है। 2 दिन तक ऑटो घुमाया, मतलब कोई भी हमने वो नहीं छोड़ा। जैसे कि ये घाट वगैरह जो होती हैं, यहाँ भी हमने देखा है उन्हें जाके, मतलब कुछ पता नहीं लगा। हम थाने भी जाते हैं कि जैसे हम पुलिस वालों से बोलते हैं कि आपको कुछ मतलब कि कुछ पता लगा मयंक, आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो यूँ कह देते हैं कि आप जाओ, हम तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग जाओ। फिर हम नंदनगरी में, हमें किसी ने बताया कि नंदनगरी जाओ, वहाँ पे SHO बैठता है, वो देखेगा आपको। वहाँ भी गए, वहाँ भी कुछ हमें कुछ होता ही नहीं, पुलिस वाले कुछ करते ही नहीं, फ़ोन भी नहीं आता पुलिस वालों का हमारे पास। सीलमपुर भी गए हम लोग। देखिए पूरा परिवार जो है दुखी है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करेंगे उनके। आप मामा लगते हैं उनके? मामा लगता हूँ। मयंक मामा से भी कैसा लगाव था आपके साथ? देखो ऐसा लगा था सर कि अगर हम उसे फ़ोन करें ना, मैंने कि मैं कैसे ऐसे मेरे घर पे आ जाती हूँ तो वो तुरंत आ जावे।
और वो इतना बेवकूफ़ भी ना हो, खाली समझदार हो, खूब बढ़िया पढ़ो लिखो भी हो। क्या लगता है साजिश है या कहीं उसको बहलाया फुसलाया गया या चला गया हो? देखो इस बात को नहीं कह सकते क्योंकि किसी का नाम नहीं ले सकते। वो ऐसे जैसे खेलने चले जाते हैं शाम को, इसी तरह चला गो वो निकल गो। हमारे पास फ़ोन आया, काम पर गए कि हमारी बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वो ढूंढो वो ना मिलो। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बहुत गरीब हैं बेचारी, ये रोती रहती हैं हमेशा, जब इन्हें याद आती तभी रोती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से भी कि जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अगर वो मिल जाए अच्छी बात है, मतलब थोड़ा वो करें। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं अपने चैनल और जो परिवार है उनके माध्यम से यहाँ जो जिस तरह से परिवार खुद गुहार लगा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात किया जाए तो 64,000 लोग 2015 से अब तक लापता हैं, जिसमें से अभी भी 7,000 से अधिक, मतलब 8,000 के पास ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से परिवार अपने बच्चे, अपने बेटा, अपने बेटी का इंतजार कर रहा है कि इसी तरह से आ जाए। क्योंकि फिलहाल ये देखा जाए तो पूरे राजधानी में 2 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, उस जनसंख्या में अभी 7,800 कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको अपने अपने परिवार को तलाश है कि वो जल्द से जल्द परिवार में आए। किसी का रक्षाबंधन में कोई बहन इंतजार कर रही है तो किसी की माँ इंतजार कर रही है। फिलहाल ये दिल्ली पुलिस के लिए भी कहीं न कहीं एक चुनौती है कि इन बच्चों को किस तरह से वापस या उनको किस तरह से तलाशा जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व डीसीपी एलएन राव का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व डीसीपी एलन रॉय जी हैं। हम बात करेंगे जिस तरह से मिसिंग का मामला सर अगर देखा जाए तो लगातार एक कहीं न कहीं जो जिसके परिवार से बच्चा गायब होता है, जिसके परिवार से कोई बुजुर्ग गायब होता है, वो लोग परेशान रहते हैं। सर इस पर आप एक डीसीपी के तौर पर, एक पूर्व अधिकारी के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस चीज़ को और तेजी लाया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को बरामद किया जाए? देखिए, मिसिंग पर्सन्स का जो मामला है बड़ा सीरियस है। और पर्सन्स के अलावा मिसिंग बच्चों का जो है, जैसे लड़के लड़कियां जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो ज़्यादा 12 से 18 साल की उम्र के जो मिसिंग हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही एक सीरियस इशू है। उसको दिल्ली पुलिस या पूरी, मैं समझता हूँ इंडिया की पूरी पुलिस को और सरकारों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे बच्चों को अगर मिसिंग है तो जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और जो अगर अपराधी कोई ऐसा अपराध करते हैं उनको मिसिंग करने में या उनको किडनैप करने में या एब्डक्शन करने में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस भी परिवार का बच्चा अगर गुम हो जाता है और वो नहीं मिलता है तो वही परिवार के माँ बाप भाई बहन वही बता सकते हैं कितना दुख और दर्द होता है। हम तो केवल अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये एक मामला सीरियस है। इसको मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस बहुत ही संगीन अपराध की कैटेगरी में डाल के इसको संवेदना के साथ में इस समस्या का समाधान करे, ताकि जो फिगर आपने बताई है कि अभी तक करीब 64,000 की रिपोर्टिंग है कि इतने बच्चे मिसिंग हैं। सर 2015 से अगर बात किया जाए तो अभी 64,756 जो बता रहे हैं 10 साल में इतनी संख्या अगर मिसिंग की है। और अभी कुछ तो काफ़ी तो दिल्ली पुलिस के एफर्ट से मिल गए हैं, कुछ 56,000 के आसपास मिल गए हैं, लेकिन कुछ भी 7-8 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ट्रेस नहीं हुए हैं। वो बच्चे कहाँ हैं? उनके पेरेंट्स और उनके घर वाले के साथ साथ उन बच्चों की भी एक प्रकार से एक वो है कि वो कहाँ हैं, वो किस हालात में हैं, या कहीं किडनैप तो नहीं है, और क्या कहीं जैसे यंग लड़कियां हैं तो वो कहीं प्रोस्टिट्यूशन का शिकार तो नहीं हो रही हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इनको ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने अपने मिसिंग पर्सन स्क्वाड बना रखे हैं, जो अपने जो SOP होता है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से उनको कार्रवाई करते हैं। उनके लिए टीम बनाई जाती है, उनको किस प्रकार से ढूंढना है। और भी कई NGOs हैं वो लगे हुए हैं कि बच्चों के जैसे प्रयास है और दूसरे बच्चों को कैसे उनको अगर मिसिंग हो गए हैं तो उनको कैसे ढूंढना है, उनकी वेलफेयर के लिए क्या काम करना है। इसी संदर्भ में मैं समझता हूँ 2017 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन में एक आदेश दिया था कि डालसा जिसे कहते हैं दिल्ली लीगल एड अथॉरिटी, ये इनको डायरेक्शन दी थी कि आप जो कुछ यंग जो एडवोकेट्स हैं उनको ब्रीफ करके उनको डिप्यूट करें, हर थाने में जाएं वो, और हर थाने में जाकर ये देखें कि जो बच्चों की रिपोर्ट, मिसिंग की रिपोर्ट होती है वो थाने में रजिस्टर होती है कि नहीं होती है, और नहीं होती है तो उसको रजिस्टर कराएं ताकि उनका रिकॉर्ड बने। और ये रिकॉर्ड जो आप बता रहे हो सकता है ये रिकॉर्ड ऐसा भी हो कि बहुत से बच्चे मिसिंग हो लेकिन वो रिपोर्ट इसलिए नहीं हो पा रही है, इसीलिए ऐसा भी है।
और इसीलिए कहीं ये जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था बच्चों को ठीक से उनके केसेस रजिस्टर हों, और नए जो यंग एडवोकेट्स हैं डालसा के अंडर जो उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि वो उनको डिप्यूट करें, और वो 2017 के बाद काफ़ी साल तक वो यंग एडवोकेट्स थानों में जाकर डिप्यूटेड थे, और वो उनको इंश्योर करते थे कि सभी बच्चों की कोई रिपोर्ट होती है तो वो ड्यूटी ऑफिसर उसको रिपोर्ट करे, ठीक से रजिस्टर करे, कोई आनाकानी नहीं करे। क्योंकि आम शिकायत मिलती है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि वो कई बार बच्चों की मिसिंग की रिपोर्ट को लिखा नहीं जाता है, बावजूद कि कई बार इंस्ट्रक्शंस हैं दिल्ली पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से रिपोर्ट है कि अगर 13 साल तक के बच्चे अगर मिसिंग हैं और वो नहीं मिलते हैं, तुरंत उनके बारे में एक FIR दर्ज की जाए, मिसिंग की बजाय उसको किडनैपिंग सेक्शन में उसको दर्ज किया जाए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और बच्चों को ढूंढने के जो कार्रवाई हैं वो सारी बात किए जाएं। इसको मैं समझता हूं दिल्ली पुलिस को इसको एक प्रकार से हीनियस क्राइम के कैटेगरी में डालना चाहिए, जबकि अभी नहीं है। हीनियस क्राइम का मतलब यह है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मॉनिटरिंग होती है, सीनियर लेवल की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो बच्चा गुम है तो क्यों अभी तक नहीं मिला है, क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, उन एफर्ट्स को टाइम टू टाइम रिवाइव किया जाए, और उस रिव्यू के बाद जो इंस्ट्रक्शन सीनियर ऑफिसर्स से मिले उसकी कंप्लायंस हो। तो मैं समझता हूँ ऐसा सब कुछ करने के बाद हो सकता है कि और ज़्यादा बच्चों की रिकवरी की उम्मीद मैं करता हूँ। बिल्कुल। तो आपने सुना कि पूर्व DCP एलन रॉय ने किन किन बातों पर अपना विस्तार से उन्होंने बातें रखा, किन किन चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है, तमाम चीज़ों पर उन्होंने उसका प्रकरण करते हुए उसके बाकायदे उसके बारे में बताया। कल और मिलेंगे किसी और समस्या के साथ, तब तक देखते रहिए इंडिया डेली।